हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट, सच्ची घटना पर आधारित। दोस्तों, आज की कहानी है ठाकुर जी की, जो कि हरियाणा में रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं ठाकुर। ये बात है आज से 25-30 साल पहले की, जबकि हरियाणा में उतनी उन्नति नहीं थी, विकास नहीं था। और मुझे याद है कि मैं जब काम करता था तो मैं काम पे से अपने घर से जाने के लिए साइकिल से जाता था फैक्ट्री में काम करने के लिए। फाटक के उस पार रेलवे का ट्रैक था बीच में, और हमें रोज़ मतलब कि अपना फाटक को पार करके जाना होता था। तो मैं रोज़ अपना अप डाउन यहीं से फैक्ट्री से फाटक से करता था। कभी कभी तो हमें फाटक पे काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि जब कोई ट्रेन आती थी तो फाटक अपने दोनों साइड से बंद होते थे। काफ़ी लोग तो क्या बोलते हैं, ट्रेन के आने आने से पहले ही वो फाटक के नीचे से अपना साइकिल और बाइक लेकर निकल लेते थे। मगर मैं कभी ऐसी गलती करता नहीं था, क्योंकि मैंने देखा था अपने सामने कि काफ़ी लोग ऐसे मारे गए थे, वो भी जल्दबाजी में स्कूटर लेके निकलते थे नीचे से। तो वो कोई भी ट्रेन आ गई फटा से तो उनकी मौत वहीं पे हो जाती थी, अकाल मृत्यु। तो ऐसे मैंने काफ़ी मौतें अपने सामने देखी। लड़कियां भी, स्कूल के बच्चे फटाफट भागते थे, उनको मना करता था कि बेटा जल्दबाजी मत करो, मगर वो सुनते नहीं थे। बोले नहीं नहीं अंकल जी, हमें देर हो रही है। काफ़ी लोगों को देखा मैंने अपने सामने मौत को गले लगाते हुए, तड़प तड़प के वहाँ पे फाटक पे रेलवे ट्रैक पे मरते हुए। दोस्तों, मैं ऐसे ही रोज़ मैं अपने फैक्ट्री जा रहा था। तो एक दिन मेरे को आते आते वहाँ से फैक्ट्री से ओवर टाइम लग रहा था। तो मालिक ने कहा कि आज तुम्हें ओवर टाइम लगाना है, और हो सकता है कि नाइट भी तुम्हारा लग जाए रात के 2 बजे तक। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है बाबूजी, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं ओवर टाइम कर लूँगा। ओवर टाइम अगर नहीं होगा तो नाइट भी लगा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे जाता हूँ, खाना पीना खा लेना, बाकी चाय पानी का यहाँ पे इंतजाम है। तो हम वहाँ पे 3-4 लड़के थे, बाकी तो बंदे वहाँ पे वो अपने चले गए थे। जो हम थे मैन हम वहाँ पे अपने फैक्ट्री में रुक गए, और हम सबने फिर अपना काम चालू कर दिया। तो 8-9 बज गए, तो हमने कहा कि चलो खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर आराम से अपन चाय बना के पी लेंगे अगर नींद आएगी तो रात को खाना पीना खा लिया हमने 9 बजे तक। रात के फिर 12-1 बजे तक फिर काम किए, फिर थोड़ा चाय बना के पिए, फिर 2 बजे तक 3 बजे तक फिर और काम किए। तो फिर वो जो मेरे साथ में बंदे थे 3-4, बोले कि यार हम तो यहीं पे सो रहे हैं, अब तुम देख लो क्या बोले, तुम भी यहीं पे सो जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे को यहाँ पे नींद ही नहीं आएगी, तुम्हें पता है कि मेरे को अपने घर पे नींद आती है। तो मैं वहाँ से साइकिल उठाया, रात के एकदम अंधेरा अंधेरा था हर जगह, फैक्ट्री के आसपास में कोई भी नहीं। फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार देखो, हम तुम्हें मतलब कि नहीं जाने देंगे, तुम मत जाओ अभी रात को, और आराम से अपना सुबह चले जाना, या फिर शाम को आराम से चलेंगे काम धाम करके दिन में, और क्या, यहीं पे नहा धो लेंगे फैक्ट्री में और आराम से अपना चलेंगे। तो मैंने बोला कि अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना चला जाता हूँ। तो मैंने अपने साइकिल उठाई, पेंडल मारते हुए फिर मैं अपने फाटक की तरफ आ गया। तो रात के 3:30 हो रहे थे। फाटक के बीचों बीच मेरे को एक लड़की दिखी। लड़की सही थी, जवान थी, और उसने सूट पहना हुआ था। तो मैं उसके पास गया, मैं सोचा कि शायद कोई होगी, तो मैं उसके बगल से निकलने लगा। तो उसने बोला कि भैया भैया कहाँ जा रहे हो आप रात को इतने। मैं बोला कि मैं तो जी अपने घर जा रहा हूँ, फैक्ट्री से आ रहा हूँ भी काम करके, मगर आप यहाँ पे कैसे, आप हैं कौन। बोले कि मेरे बारे में छोड़ो, आप अपनी बताओ कि आपको डर नहीं लगता क्या भूतों से। बोले भूतों से। बोले कि देखो जी, मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, तो वो क्यों मेरा बिगाड़ेंगे। मैं हर किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मेरा भी अच्छा होता है, अगर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा तो मेरा क्यों बुरा होगा। बोले कि अच्छा, तो आपको भूतों से डर नहीं लगता। बोले कि नहीं भैया। तो उसने कहा कि मैं तो काफ़ी जो ना डरती हूँ भूतों से, मैं तो यहाँ पे बीच में
खड़ी हो गई। मेरे को और कहीं जाना था, तो मेरे को कोई ना रास्ता समझ नहीं आ रहा था, आप मेरे को वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला कि देखो जी, मेरे पास साइकिल है और आप हो सकता तो इस पर आके बैठ जाओ, पीछे तो वो है नहीं मेरे पास में कैरियर बैठने वाला, आपको आगे ही बैठना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, मैं आगे बैठ जाती हूँ। तो मेरे साथ वो आगे बैठ गई। मैंने बोला कि चलो यार, लड़की है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं आगे तक, जहाँ भी जाएगी, मैं भी तो अपने घर पे जा रहा हूँ। तो मैंने उसको आगे कैरियर पे बिठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे को लग रहा था जैसे कि मेरी साइकिल का वेट जो ना, वज़न धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और भारी भारी सी चल रही है। मैं पेडल मार रहा हूँ, हाँफने लगा मैं एकदम। और मैं देख रहा हूँ कि जो लड़की बैठी हुई है मेरे आगे, उसके पैर धीरे धीरे जो ना नीचे की तरफ बड़े हो रहे हैं, और उसके हाथ भी बड़े होने लगे। तो मेरे को समझ नहीं आया। मैं बोला अरे यार नहीं, ये मेरे को लगता है नींद की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर मैंने अपनी आँखों को हाथ से मला, और फिर मैंने दोबारा देखा तो नहीं, बिल्कुल उसके पैर तो बिल्कुल ठीक थे, हाथ भी ठीक थे। फिर मैं थोड़ी दूर क्या बोला और चला, तो देख रहा हूँ कि उसके बाल जो थे काले काले पीछे की तरफ, वो एकदम से बड़े हो गए, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक उसके पहुँच गए, पैर तक। तो मैंने बोला ए भगवान, ये क्या है? मैं वहाँ से साइकिल छोड़ के और उसको वहीं छोड़ के लड़की को, फिर मैं वहाँ से पैदल ही अपने घर भाग गया। घर पे भागा तो मेरी फैमिली पूछी कि अरे साइकिल कहाँ है आपकी? बोले कि अरे यार ऐसी ऐसी बात है, एक मेरे को लड़की मिली थी फाटक पे। मैं सोचा कि वो मेरे को कही कि भैया मेरे को आगे तक छोड़ देना। पहले तो मेरे को लगा कि उसके पैर और हाथ ना एकदम से बड़े बड़े हो रहे हैं, नीचे की तरफ लटक रहे हैं पैर और हाथ। फिर मैंने क्या बोले दूसरी साथ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अपने हाथ से मला आँखों को, तो फिर मुझे क्या बोलते वही हो गया, नॉर्मल लगन जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं चला आगे, तो उसके बाल एकदम से बड़े हो गए। फिर मैं उसको छोड़ छाड़ के मैं साइकिल फेंक के वहीं पे भाग के आ गया। तो बोले कि अरे आप ऐसे कैसे आ गए? वो अरे आपका बहम होगा। बोले कि नहीं बहम नहीं था, वो हकीकत में थी लड़की, पता नहीं कौन थी वो, मेरे को समझ नहीं आया। वो क्या बोलते शुरू में तो पहले मेरे को डराया उसने कि तुम्हें क्या भूत से डर नहीं लगता, इतनी रात को तुम आ रहे हो लेट, ये है वो है। तो मैंने बोला कि नहीं जी, मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं। तो मैं अपने घर पे आया हुआ था, कुंडी बंद कर ली थी वाइफ ने गेट की। थोड़ी देर के बाद में गेट पे मेरे आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से मेरा गेट ना पीट रहा है, धम 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 धम। तो मेरी वाइफ और मैं डर गए। बोले ये कौन है? रात के सुबह होने वाली 4 बजने वाले, ये कौन है? तो मेरी वाइफ ने पूछा कौन कौन? कोई वहाँ से आवाज़ नहीं आई। फिर दोबारा धम 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 एकदम से आवाज़ उसकी लगी पीटने। तो मैंने फिर पूछा कौन कौन? तो बोली अरे भैया तुम तो मुझे रास्ते में छोड़ के आ गए, मुझे क्या घर तक नहीं छोड़ोगे? तुम्हारी साइकिल भी मैं लेके आई हूँ, आ जाओ गेट खोलो, अपनी साइकिल ले लो और मुझे छोड़ दो। ये जब हमने आवाज़ सुनी तो मेरी वाइफ और मेरा तो ऐसा लगा कि प्राण जो ना सूख गया। मेरे मम्मी पापा भी क्या उठ के आ गए हमारे पास। बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बोले कि देखो पापा ऐसी सी बात है, रास्ते में ऐसा हुआ था ये, और ये देखो यहाँ तक आ गई है हमारे, वो पीछा करते हुए। वो है कौन लड़की देखो? बोले कि बेटा ये कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं है, ये कोई भटकती रूह है ये, जो कि बेटा तूने इसको मदद करी और ये तेरे पीछे आ गई यहाँ तक। अब तू बेटा इसको नहीं आएगा छोड़ के, तो यहीं पे ये रोज़ तुझे बेटा परेशान करेगी आके। तो मैंने बोला कि पापा कोई इसका वो नहीं है समाधान, कोई इसका इलाज? बोले कि रुक जा बेटा अभी मैं करता हूँ। तो मेरे पापा घर में से, जो मेरे पापा जी क्या बोले बजरंगबली जी का पूजा करते थे, बजरंगबली जी के भक्त थे, उनके वहाँ से वो लोटे में से जल लेके आए और नींबू लेके आए। बोले कि बेटा नींबू ले फटाफट। नींबू लाए और वो क्या नाम है सिंदूर उंदूर नींबू पर लगाए, उसमें सुई मार दिए नींबू में, पता नहीं ऐसे कुछ किए थे, और लाल रंग के कपड़े में उसको लपेट के और गेट के बाहर, मतलब कि गेट के बाहर फेंक दिए। और फिर एकदम से गेट खोले तो वही लड़की वहीं पे खड़ी थी गेट पे साइकिल लिए हुए। मेरे पिताजी ने आओ ना देखा ना ताओ,
जो लोटे में जल था उसके मुंह पे मारा फेंक के। उसका मुंह लगा कि एकदम जैसे कि मतलब कि जलने वाला हो गया। वो लगी चिल्लाने वहाँ से, बचाओ बचाओ, मुझे मार दिया मार दिया। अगल बगल वाले भी उठ के आ गए, बोले ये कौन है लड़की? बोले अरे देखो ये रूह है, कोई आत्मा है, इसको इसको पकड़ो। वो क्या पकड़ में आने वाली थी, वहाँ से वो ऐसे निकल गई कि जैसे कि कोई हवा हो या रूह, हवा या फिर धुंध, फटाफट वहाँ से निकल के भाग गई। फिर मेरा बेटा भी मैं फिर मेरे पिताजी ने क्या बोलते, फिर मुझे कहा कि बेटा आवाज़ के बाद कभी रात को इतना लेट मत निकलो। अगर लेट होता तो तुम बेटा फैक्ट्री में रह जाओ, क्योंकि बेटा तुम्हें मालूम है कि फाटक पे कई मौतें हो चुकी हैं और कई वहाँ पे लाशें तुमने देखी हैं अपने सामने। तो बेटा सबकी जो रूहें, सबकी आत्माएं वहीं पे भटकती हैं। और बेटा हर कोई ये नहीं कि अच्छी आत्मा हो, उसमें बेटा बुरी भी हैं, उससे उससे भी महा बुरी हैं। ये जो अभी आई थी तुम्हारे पीछे बेटा, ये बहुत वो थी, बुरी आत्मा थी ये, इसलिए तुम्हारे पीछे तक ये यहाँ तक आ गई और ये तुम्हें अपने साथ में ले जाना चाहती थी, समझे बेटा? इसलिए आज के बाद कभी लेट अगर होते हो तो वहीं रह जाओ जहाँ पे हो आप, क्योंकि ये रास्ता बेटा ठीक नहीं है। और बिल्कुल सावधान रहो बेटा इन सब से। तो मैंने अपने पिताजी के पैर छुए और अपनी माताजी के, मैंने बोला कि नहीं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर मैं लेट होऊंगा तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगा, और वरना मैं वहाँ से वापस में आऊँगा नहीं, अगले दिन ही मैं आया करूँगा। फिर मैं ऐसे ही करने लगा। फिर मुझे आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बोले कि हाँ जी। चलिए, ये दोस्तों सच्ची कहानी है 25-30 साल पहले की, जो वहाँ पे फाटक था रेलवे का। और अब तो मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो मैं काम धाम नहीं करता, मेरे बच्चे ही काम करते हैं। मैं तो अपने घर पे रहता हूँ, मगर फिर भी मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा रात को तुम भी कभी लेट होते हो तो वहीं रह जाओ, रात में कभी ये सब फाटक चाहे कोई भी रोड पे मत आओ। धन्यवाद।